ओके। यार आईआईटी एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता है। जब एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है इन्होंने, पास आउट हुए हैं, फिर इन्होंने फिलोसफी बता रहे थे। तो नो डाउट बहुत डिफरेंट लुक में है। अब उनकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आया, हम मुझे लगता है हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है जहां पर आकर हम लोग चेंज होते हैं। अब पूरा इस्लाम खत्म, पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म, इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए, विचारधारा गलत है, नफरत है। अभय सिंह उन्होंने अपना नाम बताया और Exactly. अपनी जिंदगी के बारे में उन्होंने रिवील किया। एक मतलब आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियर और फिर अब तक का सफर हमने उनकी जबान से सुना। बेसिकली ये भी अंत हो सकता है ना मौत का। अभी नहीं हंसे तो फिर एकदम से यार मैं तो बिजी था, भगवान रुको रुको, टाइम को रोको, मौत को। अभी तो इस मोमेंट में भी रहेंगे, शांत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हंसना। स्टीव जॉब साहब की जो वाइफ है वो आई, और आज मैं देख रहा था स्टीव जॉब साहब का 1972 में उन्होंने एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आई वांट टू गो टू कुंभ। फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, पता नहीं क्या क्या आता है। फिर उन्होंने बोला कि मैं ये स्पिरिचुअलिटी साइड पर आ गए। वो थ्री इडियट्स का रेफरेंस भी दे रहे थे कि उस तरह ही सारा मेरे साथ हुआ है। और जब अपने जो भी करें, जैसे भी वो सामने आ रहे हैं, जैसे भी वो रह रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें उनको कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ शांति मिल रही है, जिसकी वजह से वो उस तरह के आप लोग स्पिरिचुअलिटी वाली साइड पर आ रहे हैं। इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए, विचारधारा गलत है, नफरत सिखाती है। वो खुद नफरत करते हैं, फिर दूसरे वालों को जाके वगैरह करते कि नहीं तू पीस में रहे। अरे तो तू भी तो पीस में रहे। उनके लिए टर्निंग बैक नहीं है, अब वो इसी रास्ते पे चलेंगे। सो उनकी फैमिली के लिए ये चीज़ डिसाइसिव थी। सो ये चीज़ उनकी वहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके अलावा बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। तो हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना। जी, आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से। हाँ, स्पिरिचुअलिटी ढूंढना चाहता है, जो माइंड को फ्री रख के कुछ ढूंढना चाहता है, जो स्वयं को ढूंढना चाहता है, वो यहाँ आए। उसको कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर कि ये सही है वो गलत है। जो मन में प्रश्न है उन प्रश्नों के साथ आए, उनके प्रश्नों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। ओके। यार आईआईटी एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता है। जब थ्री इडियट्स में आपने पूरी, जो थ्री इडियट्स में आप देखते हैं ना, वो सारा आईआईटी की बिल्डिंग है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है इन्होंने, पास आउट हुए हैं, फिर इन्होंने फिलोसफी बता रहे थे। अच्छा, फिर फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड थे तो उसके लिए इन्होंने कुछ बताया कि मैंने किया। और इनको फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, पता नहीं क्या क्या आता है। फिर उन्होंने बोला कि मैं ये स्पिरिचुअलिटी साइड पर आ गए। वो थ्री इडियट्स का रेफरेंस भी दे रहे थे कि उस तरह ही सारा मेरे साथ हुआ है। और जब वो इंटरव्यू सुनते ना आईआईटी से पास आउट हूँ मैं, वो ढंग, वो क्योंकि बोलते हैं आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आपके बोलने का तरीका, तो आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो आजकल ये वायरल जा रहे हैं अभय सिंह। फिर इनके फ्रेंड्स ने कुछ फोटोज पोस्ट की इनकी, तो भाई क्या ही बात है। और अब वो आगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और हर दूसरा चैनल इनका इंटरव्यू ले रहा है अभय सिंह का, हरियाणा से। हाँ, और एप्पल के जो सीईओ की वाइफ भी यहाँ पर आई हुई है महाकुंभ मेले में। तो इट मीन्स देखें, इंडिया से नहीं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं महाकुंभ मेले। और लोग, पूरी दुनिया बात भी कर रही है महाकुंभ मेले की, बहुत बहुत बड़ा है ना। तो भाई दंग रह गए हैं इनके बारे में सुन के ना, तो कमाल है यार। और साथ में मतलब इनकी जो कॉलेज के टाइम की जो पिक्चर थी वो भी साथ में नजर आई। तो नो डाउट बहुत डिफरेंट लुक में है। अब उनकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आया, हम मुझे लगता है हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है जहां पर आकर हम लोग चेंज होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ईमान योगी मतलब बातें करती है और इस तरह की साइंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। वो अपनी लाइफ में जो भी करें, जैसे भी वो सामने आ रहे हैं, जैसे भी वो रह रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें उनको कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ शांति मिल रही है, जिसकी वजह से वो उस तरह के आप लोग स्पिरिचुअलिटी वाली साइड पर आ रहे हैं। मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि हमें एक चीज़ जो है वो समझनी चाहिए कि हम जितने भी लोग, जैसे मौसम में बोला भी कि ट्रॉलिंग शुरू हो जाती है, हम लोग इतने अनकॉन्शियस हैं इन चीज़ों को लेकर कि हमें ये नहीं पता कि हम अगर किसी को तंग कर रहे हैं, कुछ भी, हम अपने कर्म खुद ही इकट्ठे कर रहे हैं और वो हमारे सामने आएंगे आगे, चाहे जो मर्जी कर लें हम लोग। अगर आज हम किसी को हर्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास वापस आएगा। इंटेंशनली कर रहे हैं तो फिर तो 100%। अभय सिंह उन्होंने अपना नाम बताया और अपनी जिंदगी के बारे में उन्होंने रिवील किया। एक मतलब आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियर और फिर अब तक का सफर हमने उनकी जबान से सुना। बेसिकली जो चीज़ मुझे समझ आई इनके बारे में वो ये आई कि वो बेसिकली खुद आगाही जिसको कहते हैं, अपने बारे में जानना और एक क्या कहना चाहिए कि एक नेचर को समझना जो है, वो उस चीज़ से उनकी इस जर्नी का स्टार्ट हुआ। और फाइनली उन्होंने अपनी फैमिली इस वजह से छोड़ दी बिकॉज जो कुछ वो जानना चाहते थे और जिस खोज में और जिस स्टो में वो थे, डेफिनेटली वो हमारी सोसाइटी या हमारी फैमिलीज उन चीज़ों को उस तरह से
एक्सेप्ट नहीं करते। और आप अगर अभय ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया तो यहाँ पर फिर डेफिनेटली अभय ने इस चीज को डिसाइड कर लिया था कि उनके लिए टर्निंग बैक नहीं है, अब वो इसी रास्ते पे चलेंगे। सो उनकी फैमिली के लिए ये चीज डिसाइसिव थी। सो ये चीज उनकी वहां पे खत्म हो गई। उसके अलावा उन्होंने अपनी जर्नीज के बारे में बताया कि वो अपनी इस ज्ञान की खोज में कहाँ कहाँ किधर किधर नहीं गए। और इनके एक और इंटरव्यू के अंदर मैंने ये भी चीज जो है वो मतलब जानी कि इन्होंने कहा कि मुझे जो है वो तांत्रिक भी कहा जाता है, मैंने मंत्रास भी सीखे हैं। और फॉर दैट रीजन वो जो एंकर थे उन्होंने इनसे सवाल किया कि आपने कहाँ से सीखा, तो उन्होंने आगे से ये बोला कि भाई अगर तुम्हें इंजीनियरिंग सीखनी है तो तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाओगे ना वो डिग्री लेने के लिए। तो इसी तरह मैं भी गया और मैंने जो है वो तांत्रिक विद्या वहां से ली। और फिर इसी तरह जो मंत्रास के बारे में अगर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुमने मेडिकल करना है तो तुम मेडिकल कॉलेज में ही जाओगे। तो मैं भी इस तरह से उस तरफ को चला गया। अच्छा, और आपने नोटिस किया होगा कि हर सवाल का जवाब वो लॉजिक के साथ दे रहे हैं। डेफिनेटली मतलब ही यार नंबर एक लॉजिक, बिल्कुल ऐसा। ये सिलेक्टेड किस्म के लोग होते हैं और इनका पाथ जो होता है वो इनका सेल्फ चोजन होता है। ये हर कोई नहीं कर सकता ना। हर कोई अपनी इस तरह से रिलेशनशिप्स और अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक साइड पे रख के बिल्कुल अपने आप को एक साइड पे लेके चल सकता। कुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं आयोजित किया जाता है, ये भारत के 3-4 अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाता है, जैसे नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया। और महाकुंभ 144 साल पे लगता है। उसके अलावा हर साल कल्पवास होता है। कल्पवास में मेरी जैसे अभी स्टीव जॉब साहब की जो वाइफ हैं वो आई, और आज मैं देख रहा था स्टीव जॉब साहब का 1972 में उन्होंने एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आई वांट टू गो टू कुंभ। उस समय का कुंभ वो आना चाहते थे पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। और देखिए ये उनकी वाइफ आई हैं अपने हस्बैंड की विश को पूरा करने, क्योंकि वो हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नीम करोली बाबा का उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर था। हिंदुइज्म मतलब देवी देवता और ये नहीं, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी जो भारत दुनिया की स्पिरिचुअल गढ़ है, जो स्पिरिचुअलिटी ढूंढना चाहता है, जो माइंड को फ्री रख के कुछ ढूंढना चाहता है, जो स्वयं को ढूंढना चाहता है, वो यहाँ आए। उसको कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर कि ये सही है वो गलत है। जो मन में प्रश्न है उन प्रश्नों के साथ आए, उनके प्रश्नों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाते। तो उस दृष्टि से महाकुंभ का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये दुनिया को एक संदेश देता है भारत की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का कि 40 करोड़ लोगों को, 45 करोड़ लोगों को आप 1.5 महीना में मैनेज करेंगे। उनके लिए ट्रेन चाहिए, उनके लिए जो प्रयागराज का शहर है, जो नगर है, उसमें 40 करोड़ लोग आएंगे। और अगर एट अ टाइम मान लीजिए, क्योंकि ये 30-40 दिन चलना है, तो यानी कि हर डे 1 करोड़ लोग अगर डिप ले रहे हैं, 60-70 लाख लोग अगर हर दिन डिप ले रहे हैं, वो वहां उस शहर में रुक रहे हैं। और एक टेम्पररी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है, नगर जो है वो बसाया गया है। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। नॉर्मली 75 जिले हैं भारत उत्तर प्रदेश के। तो वो सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कितनी बड़ी चैलेंज होगी कि इतने लोगों की सुरक्षा, इतने लोगों का जो है हेल्थ का वो ख्याल रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना उनका मन खराब होता है कि वो अगर कुंभ में भी जाके नहा ले तो उनका मन जो है वो पवित्र नहीं हो सकता। सोचिए भगवान बुद्ध भी निर्वाण पाने के बाद, ज्ञान पाने के बाद भी कुंभ की महत्ता को बता रहे थे।